अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो भाईजान आज का वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को समझ तो लगी गई होगी कि आज वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। आज हम कोई और बाइक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि यामाहा पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने अपना क्यों बंद कर दिया और ऐसे क्या हुआ, ऐसी क्या बिजनेस पॉलिसी चेंज हुई जिसकी वजह से यामाहा को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो आज वीडियो का एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप आज काफी पॉइंट्स भी ऐसे जिक्र होंगे। आज फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे हम आपको जिसकी वजह से यामाहा बरकरार रह सकता था। तो चलिए वीडियो को फिर हम शुरू करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2015 में यामाहा ने पाकिस्तान में अपना कदम रखा और एक ऐसा सक्सेसर डेली कम्यूट बाइक लेके आया जिसने उस टाइम पे कम्युनिटी को इतना शॉकिंग तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से 2015 के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाइक था, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट सिर्फ 70 और 125 के तक ही है। उससे आगे की चीज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, ना अभी वो करते हैं। होंडा अभी भी उनको वही न्यू स्टिकर्स के न्यू ग्राफिक्स के लॉलीपॉप दे देता है बस, और ज्यादा थोड़ा बहुत क्रोम ऐड कर देता है बस, और कुछ भी नहीं करता। 2015 में यामाहा ने पाकिस्तान में कदम रखा अपने यामाहा YBR 125 के साथ, जिसमें उन्होंने यामाहा YBR और YBR-G और YBZ ये तीन मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करवाए थे। YBR-G जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी 1.5 mm थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो उसको थोड़ा सा एक ट्रेल लुक में बनाता है। 2015 में 27 अप्रैल को यामाहा ने कदम रखा था YBR 125 के साथ। एंड उसके बाद उस टाइम जो उनकी प्राइस थी वो 1,20,000 के राउंड अबाउट उनकी प्राइस थी, एक शोरूम प्राइस, जिसमें आपको YBR मिलता था। यामाहा ने उस टाइम तो इतना प्रमोशन नहीं किया। इस टाइम अपने ना प्रमोशन पे काम किया, ना मार्केटिंग कैंपेन्स की, ना कुछ किया। यामाहा का एक रीजनल हेड ऑफिस होता था जो कि करंटली अभी भी है, जो जोहर टाउन में मौजूद है। जोहर टाउन जी ब्लॉक के पास वहां पे मौजूद है। वहां पे मीटिंग्स हुआ करती थी, वहां पे सेशंस हुआ करते थे, ट्रेनिंग सेशंस हुआ करते थे। जो यामाहा के ओनर्स हैं उनके लिए, यामाहा के जो सिलेक्टिव ओनर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में ऐड किया जाता था, जो ग्रुप का नाम YRC होता था। आई वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, बट मैं इतना पंक्चुअली उसमें जाता नहीं होता था। उसमें ट्रेनिंग सेशंस होते थे, उसमें ऑनर्स को बुला के ट्रेनिंग्स की जाती थी, उसके बाद ऑफिशियल डिनर्स भी होते थे। In 2019, I created a group named YB Crew. Most of them recognize के इनको था कि Yamaha Bikers Crew है, but it wasn't Yamaha Bikers Crew, it was Young Bikers Crew. 2019 में मैंने राइड स्टार्ट की थी, ऑफिशियल राइड स्टार्ट की थी, जिसमें मेरे पास बीइंग अ लीडर मेरे पास अपने पास YBR G125 होता था 2019 मॉडल का। वो उससे मैंने उसकी अच्छी खासी प्रमोशंस की। मैं आगे वीडियो में अटैच भी करूंगा हमारी 2019, 20, 21, 22, 23, 24 एंड करेंटली 25 में हमारी ऑफिशियल राइड्स होती हैं, जिसमें उनका लीडर पीछे कोई भी बाइक चल रहा हो, डेली कम्यूटर 150 हो 125 सीसी हो, लीडर YBR होता था। दिस गिव देम एन एक्सेप्शनल लीड कि एक YBR डेली कम्यूटर बाइक लीड कर रहा है। और 2019 में हम लोगों ने, हमारी कम्युनिटी ने ऐसा एक आइडियाज जनरेट किए कि YBR को भी इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स रखूंगा जिसमें आप लोगों के सामने क्लियर विजिबल होगा कि एक YBR को कैसा कन्वर्ट किया गया एक ट्रेल बाइक के अंदर। पहले एक ट्रेल बाइक में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद YBR को कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंशन पे लेके आए हम YBR को, एक्सटेंशन के बाद हम ड्रॉप लेके आए, कल्चर्स हमने डेवलप करते रहे, कल्चर्स बनते रहे, ट्रेंड्स बनते रहे, ट्रेंड्स हम क्रिएट करते रहे और ट्रेंड्स कम्युनिटी फॉलो करती थी। राइट नाउ अब पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर YBR को एक बहुत रिलायबल बाइक समझा जाता है। डेली कम्यूटर के अंदर उसकी माइलेज अगर आप प्यार से चलाएं और स्टॉक कंडीशन में देखें तो अराउंड 50 किलोमीटर प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा उसकी पिक अच्छी है, उसकी माइलेज अच्छी है, मेंटेनेंस इतनी हाई नहीं है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी ईजी है। एट द टाइम भी पार्ट्स उसके करेंटली महंगे हैं। यामाहा डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, यामाहा ने मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू कर दी है अपनी, बट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमें वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे और पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं होगा। नाउ कम बैक टू द पॉइंट एंड कम बैक टू द फिगर्स। मार्च 2025 में यामाहा ने जो यूनिट प्रोड्यूस किए थे वो हुए थे 4,72,000, जो कि फरवरी मार्च 2025 में थे। मार्च 2025 में यामाहा की टोटल सेल्स थी 4,72,000 और जब के फरवरी में उनकी सेल्स थी 4,52,000। लाइक सिर्फ और सिर्फ एक महीने में उन्होंने कोई 18,000 17,000 इतने यूनिट सेल किए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम चले जाते हैं होंडा के ऊपर, तो लेट मी शो यू। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इनके कॉम्पिटिटर की, यामाहा का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो होंडा है इस टाइम पे। होंडा ने सिर्फ और सिर्फ मई 2025 में 1,30,240 यूनिट सेल किए।
it's like a half 50 times better and 50 times greater than Yamaha. अब Yamaha क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से Yamaha को जाना पड़ गया? भाईजान Yamaha ने सबसे पहले चीज तो इनोवेशन ही लेके आया। 2015 से लेकर 2025 तक Yamaha YBR, YBZ, YBR सिंपल ESD जिसे हम कहते हैं, सब चीज़ें सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स चेंज हुए हैं। YBZ में अलॉय, YBZ में स्पोक्स में अलॉय रिम्स लेके आए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। ना ही कार्ब्स में चेंज किया, ना ही सस्पेंशन में कोई चेंज किया, ना ही किसी पोस्चर में चेंज किया, कुछ भी नहीं। इट वॉज द सेम सिंस 2015 टू 2025। इसी वजह से 2025 में उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई, जिसमें उनको 0.45% इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में भी उनको डाउनफॉल आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का किया। अब 2015 में यामाहा पाकिस्तान में कैसे आया था? यामाहा का कोई ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं था पाकिस्तान के अंदर। यामाहा का सिर्फ और सिर्फ सीबी यूनिट्स होते थे, जिसे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि जैपनीज मॉडल। 2015 से 2017 के मॉडल्स को जैपनीज मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा था जैपनीज मॉडल? क्योंकि ये डायरेक्ट जापान से इम्पोर्ट होकर आते थे, सीबी होते थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होते थे वो प्लांट्स। इसी वजह से आप अवेलेबिलिटी के लिए जाते हैं, पार्ट्स के लिए भी जाते हैं, तो 2015 से 2017 मॉडल के, स्पेसिफिकली 2017 मॉडल जिसे जैपनीज माना जाता है, उनके इंजन के टापों पे एक सीसी भी लिखा होता है, जो कि रिमार्क होता है, जो कि ट्रेडमार्क होता है कि ये सीबी यूनिट्स है, ये इंपोर्ट होके आए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे सिर्फ असेंबल हुए हैं, मैन्युफैक्चर बाहर से हुए हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कि 2015 से 2017 तक इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, फिर 2018 में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना था, फिर उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी वाईबीआर की। एट द टाइम बीइंग उस टाइम पे उनकी प्राइसेस ग्रेजुअली बहुत अच्छी थी, और 125 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छी रिलायबिलिटी दे रहे थे, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे थे, और डेली किलोमीटर के हिसाब से मोटरसाइकिल भी बहुत रिलायबल था। उसके अलावा अब 2025 में अभी आपके सामने डिस्प्ले में मैं बाइक्स लेके आता हूं कि 125 सीसी के अकॉर्डिंगली 125 को जो YBR के प्राइस चल रही है करेंटली 2025 में, वो थी यामाहा YBR की 2025 में जो प्राइस लॉन्च हुई थी, जो न्यू 0 मीटर बाइक निकलवाते उसकी प्राइस थी, वो थी 4,66,000, 4,66,000 फॉर द 125 सीसी। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी तरफ जाते हो तो होंडा CB 150, उसकी प्राइस जो 2026 मॉडल रिलीज होगा है, उसकी रेड एंड ब्लैक कलर में 4,93,000 थी, और जो सिल्वर और ब्लू कलर है उसकी 4,95,000। इट्स लाइक 20-25,000 डिफरेंस फॉर अ 25 सीसी। लाइक 25 सीसी का डिफरेंस आपको ज्यादा मिल रहा है, 25 सीसी आपको ज्यादा मिल रहा है, और इट्स अराउंड 20,000 का डिफरेंस है, जो कि आप अगर 5 लाख रुपए कोई बंदा खर्च कर रहा है तो उसके माइंड में ये होगा कि यार मैं 125 सीसी पे क्यों जाऊं जबकि मुझे इसी प्राइस में 150 सीसी मिल रही है। एंड द मेन रीजन के जिस वजह से क्यों गया ये, क्योंकि इनकी लैक ऑफ इनोवेशन और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही होंडा वाला ने कहा कि होंडा कर रहा है, हम भी करते रहेंगे, हमारा भी काम अच्छा चलता रहेगा, बट वो उल्टा बढ़ गया इन लोगों के लिए। फिर इसके बाद ये हुआ कि होंडा ने टेक ओवर किया। फिर इसके अलावा हाई स्पीड की कुछ बाइक्स हैं, मैं आपके डिस्प्ले में पिक्चर्स आ रही होंगी। हाई स्पीड की कुछ बाइक्स हैं। हाई स्पीड के अलावा हमारे पास यूनाइटेड का 150 सीसी आ जाता है। यूनाइटेड के 150 सीसी के अलावा सुपरस्टार का फैल्कन आ जाता है, सुजुकी GS 150 आ जाती है, सुजुकी GR 150 आ जाती है, होंडा CG 150 आ जाता है, होंडा CB 150 आ जाता है। होंडा CG 150 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो एक शोरूम प्राइस है उसकी 4,90,000 समथिंग, वो भी आपको इसी प्राइस ब्रैकेट में 5 लाख के प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही फॉल करता है। तो देन व्हाई वुड एनीवन गो फॉर 125 सीसी, जबकि आपको लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू 0 मीटर जो पाकिस्तान की मार्केट में आया ही नहीं है, आपको वो मोटरसाइकिल उस प्राइस में मिल जाता है। इस वजह से यामाहा के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया था ये। चाइना की कुछ बाइक्स ने यामाहा को ऐसा टेक ओवर किया था कि उन्होंने अपनी मार्केट प्लेस बहुत अच्छी बना ली थी, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, इनोवेशन नहीं लेके आए आप, न्यू ट्रेंड्स नहीं लेके आए, आपने न्यू फिगर्स नहीं किए, आपने प्राइसेस हाइक करते रहे बस। तो दैट्स व्हाई मार्केट हैज गिवन हिम अ रेड फ्लैग। तो बस ये कुछ चीजें थी। अब आपके सामने मैं कुछ वीडियोस ऐड करूंगा 2019 से लेकर 2025 तक। आपके भाई ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की डेली के मोटर बाइक में यामाहा को बहुत प्रमोट किया। हमारी ऑफिशियल राइड्स हुआ करती थी, ऑफिशियल राइड्स में आपको मैंने पहले भी बताया, मैं लीडर हुआ करता था, आई एम लीडिंग करंटली नाउ, जिसमें मैं पर्सनली YBR के ऊपर होता था, अपनी YBR ESD। हम ट्रेंड्स लेके आए, हमने ट्रेंड्स इनोवेट किए, हमने कुछ चीज़ें ऐसी इनोवेट की
हमने कुछ पार्ट्स ऐसे इनोवेट किए जो कि अब कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। अब कोई भी बंदा बाइक तैयार करने पे आता है तो उसके माइंड में सबसे पहले YBR ही आता है। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशंस के बाद भी यामाहा YBR का इंजन बहुत रिलायबल है। यामाहा का YBR का इंजन आपका साथ नहीं छोड़ता। वही लाइन है ना कि मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा। ये यामाहा के लिए टोटली 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 अंडरस्टैंडेबल है और यामाहा की बाइक के ऊपर 100% फिट बैठता है क्योंकि यामाहा एक नाम रिलायबिलिटी का है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखनी थी। अब आपके सामने मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रखूंगा। पहला तो जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था प्रोजेक्ट यामाहा YBR जी हैं, ये 3 बॉयज थे हमारे ग्रुप के। उन्होंने अपना YBR को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उनके साइड्स को भी उतारे, बैक टेल उतारी और एग्जॉस्ट एलिमिनेट किया। ये 3 चीजें करने के बाद और मडगार्ड पिछला मडगार्ड अगला मडगार्ड एलिमिनेट करने के बाद, ये 3 चीजें एलिमिनेट करने के बाद यामाहा YBR की लुक कैसी बनी है आप लोगों के सामने है। ये लोग चोलिस्तान रैली पे भी गए थे, ये लोगों ने ऑफरोडिंग भी की थी और इन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सीलेंट रहा था इसके ऊपर। फिर इसके अलावा आपके सामने एक और पिक्चर मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि हमारे ऑफिशियल राइड्स के ऊपर है। आपका भाई लीड क्या करता था, हम मीनार पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे राइड्स किया करते थे, हम कोई रैली होती थी हम रैली किया करते थे, हम इवेंट्स पे जाया करते थे। वहां पे भी वहां पे भी हम YBR को फ्रंट पेज रख के प्रमोट किया करते थे। तो इसके सामने आपके सामने बाइक की पिक्चर लेके आऊंगा जो यामाहा YBR 2015 मॉडल का है। ये हमारे अबू बकर भाई थे, उनका बाइक है, करंटली भी उनके पास। और ये एशिया का फास्टेस्ट NA बाइक है, NA YBR है। नेचुरल इंजन है, इसके इंजन के साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हुई, स्टॉक है इसके सिर्फ और सिर्फ स्पोक्स, जो फ्रंट स्पोक रॉकेट है उसको फ्रंट गरारी इजी वर्ड में उसको अपग्रेड किया गया था, जिससे इसकी पिकअप में काफी 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 फर्क पड़ा हुआ था और ये कम से कम 140 का टॉप देता था। इसके अलावा इसके साथ क्या किया गया था, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से एयर स्कूप्स और बाकी एक्स्ट्रा हर चीज हटा दी गई थी। सिर्फ एक टैंक था और एक कस्टम मेड सीट थी और इसके अलावा बैग एक कस्टम मेड काउ था, बस। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये मोटरसाइकिल 140 टच करता था जो कि 200cc कैटेगरी को भी बीट करता था। एंड बस ये छोटी मोटी चीजें थी। बाकी आपके सामने कुछ हमारे ऑफिशियल राइड्स की, ऑफिशियल मीटिंग्स की पिक्चर्स में अटैच करूंगा, आप लोगों ने वो देखने हैं। ऑटो शोज के बारे में करूंगा। एंड इसके अलावा हमारे हारिस भाई होते थे, हारिस भाई ने मेरी बाइक का एक रिव्यू किया था। हारिस भाई हॉर्स मोटर स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने मेरी बाइक का एक रिव्यू किया था जो कि पाकिस्तान का तीसरा YBR था जो कि एक्सटेंडेड और ड्रॉप हुआ था। पहला YBR सियालकोट में हमारे एक सुनील भाई होते थे, सुनील भाई या सनी भाई ऐसा आई थिंक सो, उनका नहीं मुझे नेम याद। ब्लू कलर का YBR होता था, उन्होंने वो एक्सटेंड किया था और एक्सटेंशन के साथ उन्होंने वो ड्रॉप नहीं किया था, एक्सटेंड किया हुआ था। उसके बाद सबसे पहला बाइक पाकिस्तान सबसे पहला बाइक लाहौर में, और जो बाइक वायरल था कम्युनिटी का बाइक था, वो बाइक था कुमैल ने एक्सटेंड किया था। और वो बाइक पाकिस्तान का ऐसा बाइक वाहिद मोटरसाइकिल था जो कि हाइड्रोसी पेंट के अंदर था, उसमें पर्ल्स पेंट किया हुआ था जो कि हर हर एंगल से एक डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट कर रहा था। पिक्चर आप लोगों के सामने, आप लोग पिक्चर देखें उसकी और पिक्चर एंजॉय करें। उसके बाद आपके भाई का YBR था जो कि एक्सटेंड हुआ था और हम लोगों ने कम्युनिटी की गेम ऐसे अपलिफ्ट कर दी थी कि आज भी वो ट्रेंड फॉलो किया जाता है। जो लोग सीनियर हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग पहचानते हैं, उन लोगों को पता है कि ट्रेंड्स कौन लेके आए, ट्रेंड्स किसने सेट किए। बस there's no there's nothing anything to take credit। बस अल्लाह पाक ने हमें आइडियाज दिए, हमने आइडियाज को एग्जीक्यूट किया, हमने एक फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लेके आया, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने प्यार किया वो। तो बस हम ऐसे ही इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहते हैं कि कुछ नई नई चीजें लेके आए, राइड्स एंजॉय करें। बाकी हमने बड़ी एफर्ट्स पुट की थी 2015 में जब YBR आया तब उसको पूछता नहीं था। YBR वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, तो हर कोई इजी अफोर्डेबल नहीं था और हर किसी के माइंड में था कि यार पता नहीं अच्छा है अच्छा नहीं है कैसा है, इतनी ज्यादा अमाउंट हम एक बाइक में इन्वेस्ट करेंगे। बट 2019 में जब हमने प्रमोशन स्टार्ट की, उसकी राइड्स की, हम कैंपेन्स करते थे, हम यामाहा ऑफिशियल्स के साथ काम करते थे, तो उसके बाद यामाहा की मार्केट प्लेस बहुत बूम पे रही। 2019 से 2022 तक यामाहा ने बहुत बूम किया, बहुत काम किया। फिर उसके बाद जब इनकी प्राइसेस 4 लाख तक टच कर गई, फिर उसके बाद 0 मीटर बाइक्स के जो सेल्स थी वो बहुत कम हो गई। फिर लोगों ने ना यूज मोटरसाइकिल्स की तरफ जाने लगे, पार्कवेज OLX के थ्रू वो यूज मोटरसाइकिल्स की तरफ जाना शुरू हो गए, जिसमें उनको 2 से 2.5 लाख का बजट के अंदर अंदर बहुत अच्छा बाइक मिल जाता था जो कि वेल मेंटेन्ड भी होता था और एक
डेली कम्यूट के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता था। यामाहा YBR की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ उसमें। और उसके बाद अगर हम आ जाए, अब यामाहा कैसे कमबैक कर सकता है, एक ये भी पॉइंट है। यामाहा कम्युनिटी के अंदर कमबैक कैसे कर सकता है? कमबैक करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कमबैक करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स होने चाहिए अच्छे, जो कि मार्केट में आपके ट्रस्ट बिल्ड करे और मार्केट में एक अच्छा अपना नाम बना ले। यामाहा के करंटली 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर मार्केट में आए तो यामाहा को बूम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने सबसे पहली पिक्चर ये है, यामाहा YBR 250। यामाहा YBR 250 है। इसमें आप मेजर डिफरेंस जो चीज चेक कर सकते हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बल्कीनेस का, कि ये मोटरसाइकिल बल्क में कितना है। इसका आप फ्रंट लाइट ऑलमोस्ट सेम है, और इसके अलावा इसका मीटर थोड़ा सा रिसेम्बलेंस है। इसके अलावा हर चीज इसकी डिफरेंस है। एक होंडा का ट्विस्टर 250 आता है, उससे मिलता जुलता बाइक है ये। 250cc इनलाइन 1 सिलेंडर EFI विथ फ्रंट एंड बैक अलॉय रिम्स, और इसके अलावा इस बाइक में बहुत मजेदार फीचर्स हैं। इसमें हीटेड ग्रिप्स भी आती हैं, और इसके अलावा ये बाइक बहुत रिलायबल है। EFI होने की वजह से इस बाइक की फ्यूल माइलेज भी अराउंड 45 टू 50 किलोमीटर है। 250cc होने के बावजूद 45 टू 50 किलोमीटर एवरेज ऑन अ 250cc मोटरसाइकिल इज जस्ट मोर देन जस्ट इनफ। अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, अभी पाकिस्तान में 200cc और 250cc सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड के 1-2 मोटरसाइकिल चल रहे हैं, और सुपरस्टार 200 है, फैल्कन 200 है, और कोई ऐसा इतना मोटरसाइकिल अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है। अगर यामाहा यही वाला मोटरसाइकिल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लॉन्च करता है विद द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 6 to 7 लाख, तो ये मोटरसाइकिल 7 to 7 लाख से 750 के तक हो जाए मैक्सिमम, तो ये मोटरसाइकिल एक यामाहा के लिए सक्सेसर साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का मोटरसाइकिल पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कम्युनिटी को चाहिए। यामाहा जो है, यामाहा बेसिकली 80% टीनेजर्स के पास है, यंग यूथ के पास है, क्योंकि यंग बंग मानती इनोवेशन है, यंग बंग मानती अच्छा मोटरसाइकिल है, कि वो बाइक पे बैठे तो उसको अच्छा लगे, अच्छा फील आए, जच्चे, लोग देखेंगे यार इसके पास अच्छा मोटरसाइकिल है। तो ये मोटरसाइकिल एक सक्सेसर हो सकता है। जो लोग चाइनीज की तरफ जाते हैं, जो लोग रेप्लिकास की तरफ जाते हैं, वो लोग फिर रेप्लिकास की तरफ नहीं जाएंगे, वो लोग आपके YBR 250 की तरफ जाएंगे। इसमें आपको मोनोशॉक भी मिलेगा, इसमें आपको EFI भी मिलेगा, EFI के साथ आपको एक बहुत ही बल्कि लुक मिलेगी और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। हालांकि ये बाइक लेटेस्ट नहीं है, बट पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये बाइक लेटेस्ट ही कंसिडर होगा, और ये बाइक एक बहुत ही अच्छा इमेज रिप्रेजेंट करेगा यामाहा का। इसके बाद एक और मोटरसाइकिल है यामाहा का, जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आता है और यामाहा ऑफिशियली इसको लॉन्च करता है और इसकी सर्विसेज देता है और इसकी सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो ये मोटरसाइकिल भी एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत बूम आएगा। इसका कॉम्पिटिटर सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक ही मोटरसाइकिल होगा। आपके सामने पिक्चर अब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यामाहा R125cc। यामाहा R125 के 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। R125 V4 भी आता है, ये V2 आता है आई थिंक सो, और एक R115 आता है सिंपल। 150cc होता है ये, और इसकी शेप एक बहुत ही प्यारे सुपर बाइक की जैसी है देती है। इसमें यामाहा R7 जैसी ओरिजिनल लुक देता है ये, और ये बाइक इंडिया की कम्युनिटी में, और इंडिया की कम्युनिटी में बाइक एक सक्सेसर है। वहां पे ये बाइक एक सक्सेसर है। ये इसकी मार्केट प्लेस और इसकी जो है रिलायबिलिटी बहुत एंड लेवल है। वहां पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो R15 को प्रमोट करते हैं, और यामाहा का MT-05 भी है, MT-15 सॉरी, MT-115, ये MT-15 और R125 दो मोटरसाइकिल्स ऐसे हैं जो कि अगर पाकिस्तान में आ गए तो यामाहा विल रिवाइव इटसेल्फ। बाकी बस यही कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे, कुछ फिगर्स थे जो आप लोगों के सामने में डिस्कस करने थे। आप लोगों के सामने मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, और मैंने अपनी चीज़ें रखनी थी कि व्हाट डिड आई डू टू प्ले इन द प्रमोशंस ऑफ YBR एंड व्हाट कैन बी द क्योर ऑफ YBR इन द कम्युनिटी। एंड यामाहा इज गॉन नाउ। बाकी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलनी है अभी, जब तक है तब तक के लिए वेल करते हैं, और लेट्स वेट कि यामाहा कम बैक करता है तो कम बैक कैसा करता है। तो आपने अपने भाई को इजाजत, उम्मीद है आप लोगों को अपने भाई का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अपने भाई का ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग पसंद आया, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।